नमस्ते बंधुओं। यज्ञ को, हवन को संसार का सर्वोत्तम कर्म माना जाता है। हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज यज्ञ करते हैं और करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो रोज यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनको न तो यज्ञ की विधि पता है, न कोई मंत्र उनको आता है, न उनके पास इतना धन है और न उनके पास इतना समय है कि वो यज्ञ कर सकें। इन तीनों ही समस्याओं का आज मैं समाधान किए देता हूं। विद्वानों ने जैसा बताया है वैसा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस दुनिया में ऐसा कोई धर्म और संस्कृति नहीं है जिसमें यज्ञ का विधान न हो। दुनिया की सारी प्राचीन संस्कृतियां, सारे तथाकथित धर्मों में यज्ञ का विधान है। आपको पता है, ईसाई लोग मशाल जलाते हैं, हालांकि वो उसमें केमिकल डाल करके जलाते हैं अपनी मूर्खता के कारण, लेकिन उसमें औषधियां डाल करके जलाने का प्राचीन विधान था। वो यज्ञ का ही एक रूप था जो बिगड़ गया कालांतर में। तो इस तरह से सारे संसार में पूजा पद्धति के रूप में हवन की व्यवस्था है। हमारे सारे महापुरुष यज्ञ करते थे, क्योंकि मनुष्य गंदगी ही छोड़ता है पूरा जीवन। हमारे न केवल मलमूत्र के रूप में, अपितु हमारी आंखों से, कानों से, नाक से गंदगी हम छोड़ते हैं, त्वचा से हम पसीने के रूप में गंदगी छोड़ते हैं, और इस तरह से श्वास के रूप में हम गंदगी छोड़ते हैं। तो मनुष्य गंदगी ही छोड़ता है, उसकी एवज में हवन करना, ताकि मैं अपने हिस्से की गंदगी जो मैंने छोड़ी है उसकी पूर्ति करके इस संसार से जाऊं। इसलिए भी हवन करना चाहिए। हवन एक उपासना पद्धति भी है। तो इतनी सारे गुणों वाला, जिसको हवन को इस पृथ्वी की नाभि कहा गया है, नाभि जहां से पूरे शरीर को ऊर्जा की सिंचित होती है, और पृथ्वी की नाभि यज्ञ कुंड को बोला गया है। तो यानी प्रकृति के सारे क्रियाकलाप यज्ञ से शुरू होते हैं। तो ऐसे यज्ञ की इतनी महानता है, उसको हम अपने जीवन में क्यों छोड़ें, उसको हम अपनाएं। और हम कोई मंत्र न जानते हो। देखिए, हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसको भोजन करवाते समय बोलते हैं कि आपकी बड़ी कृपा हुई, आप हमारे घर पे आए हो, आपके चरण हमारे घर पे पड़े हैं, लो एक रोटी और ले लो, थोड़ी सी दाल ले लो, और ले लो और ले लो। ये बातें हम उसका सम्मान प्रकट करने के लिए करते हैं। ऐसे ही यज्ञ करना भगवान को भोजन करवाने जैसा है। और मंत्र जो बोलते हैं हम, ओम स्वाहा इदन्न मम, इदन ये जो है, ये जो सामग्री मैं डाल रहा हूं, न मम मेरी नहीं है, कहीं मेरे अंदर घमंड ना आ जाए, इसलिए बोलते हैं इदन्न मम मेरी नहीं है ये। तो उस तरीके से उपासना का महत्व है पूरी व्यवस्था से यज्ञ करने का। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में यज्ञ की जो विधि लिखी है, या देश के जितने महापुरुषों ने लिखी है, या परंपरा से जो शुद्ध रूप यज्ञ का होता आया है, वास्तव में असली रूप तो यज्ञ का वही है। उत्तम सर्वोत्तम रूप तो वही है। वैसे ही यज्ञ करना चाहिए, तभी हमको उपासना का पूरा लाभ मिल पाएगा। लेकिन वर्तमान की जो जीवन शैली है, अभी 10-12 साल पहले कुरुक्षेत्र में विद्वानों की एक संगोष्ठी हुई थी इसी विषय को लेकर के, किस तरह से बदलती जीवन शैली के अनुसार यज्ञों का रूप कैसे छोटा किया जाए। तो उसमें जो बातें निकल करके आई थी,
यही थी कि यज्ञों का रूप छोटा किया जाए। तो मंत्र का यही महत्व है। आपको मंत्र नहीं आते तो आपको गायत्री मंत्र आता है, उसकी 16 आहुतियां देकर के आप यज्ञ कर सकते हैं। कम से कम 16 आहुतियां आवश्यक मानी गई है। फिर आप 51 दीजिए, 21 दीजिए, 121 दीजिए, जितना आप चाहे दे सकते हैं। गायत्री मंत्र भी आपको नहीं आता तो आप केवल ओम बोल करके, ओम स्वाहा बोल करके आप 16 आहुतियां दे सकते हैं, 21, 51 या जितनी चाहे दे सकते हैं। इसमें आपके 2 चम्मच घी लगेंगे। 1 किलो घी पूरा महीना आपका चलेगा और 10 मिनट से ज्यादा लग नहीं सकते। 5 से 6 मिनट, 7 मिनट इसमें लगेंगे। एक थाली में आपने सारी चीजें रख लेनी है, क्योंकि छोटा सा आपने यज्ञ करना है। तो उसमें एक थाली में सामग्री आपने रख ली, एक में आपने समिधाएं रख ली, एक में आपने घी रख लिया, थोड़ा सा कपूर रख लिया, माचिस रख लिया, अपने रुई रख ली जरूरत पड़ेगी तो ये चीजें आप एक थाली में रख लीजिए। अगर ये दूर दूर रखी होंगी तो इकट्ठी करने में समय आपका लगेगा। तो ये थाली उठा करके बैठ जाइए कोने में और यज्ञ कर लीजिए। छोटा सा यज्ञ होगा। हालांकि उपासना का लाभ इसमें कम मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो जरूर। और दूसरा, पूरे घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। 30 दिन तक असर रहता है एक बार के यज्ञ करने का। और वेदों में लिखा है, दरवाजे के पीछे, संदूक के नीचे जो वायु रुकी हुई है और उस रुकी हुई वायु में जो कीटाणु पैदा होते हैं वो हवन से दूर होते हैं। वो खतरनाक कीटाणु जो पैदा होते हैं रुकी हुई वायु में, वो हवन से दूर होते हैं। इस तरह से हम यज्ञ कर सकते हैं। इसमें हम 7-8 मिनट हमको लगेगी। 1 किलो घी आपका लगेगा। इससे भी कम हो सकता है अगर आप उसको एक सुगंधी के रूप में करना चाहें तो। ये छोटा रूप है। तो ये बातें मैंने आपको बताई हैं। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो और हम देश और समाज के लिए इस तरह की उत्तम सामग्री लेकर के प्रस्तुत हो सकें। बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।